आज हम संविधान से आप लोगों का संविधान में आज हम संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम आपके लग चुके हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट हुआ, या फिर आपकी रेलवे का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का, एसएससी का है, एमटीएस का है, सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। और संविधान से ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस आती हो और क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आज से हम लोग संविधान पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। किस देश से कौन सा संविधान किस देश से कौन सा प्रावधान उठाया गया है, क्या क्या किस देश से लिया गया है, ये चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा संविधान जब बना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश शासन थे, वही हम पे हुकूमत करते थे। तो क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें क्या है कि कुछ आंतरिक स्रोत भी हैं और कुछ बाहरी के स्रोत लिए गए हैं। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमारे संविधान में रखा गया। ऐसा नहीं है कि हम जैसे किसी भी देश के संविधान से कुछ भी उठाया और अपने देश में संविधान में रख दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ से हमने उठाया उस प्रावधान को और अपने देश के अनुरूप बदलते हुए, अपने देश के अनुकूल वातावरण में बदलते हुए अपने संविधान में समाहित किया है। ऐसा नहीं है कि पूरा चीज़ उठाया और जैसे का तैसे अपने संविधान में रख दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने दूसरे देशों की नकल की है, बट ऐसा नहीं है। हमने वहाँ से अच्छे चीज़ें उठाई है। जैसे अमेरिका में जो संविधान में अच्छी चीज़ें थी वहाँ से हमने उठा ली, ब्रिटेन से जो थी वहाँ से उठा ली। तो हमारे एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में बार बार आता है कि पूछा जाता है कि हमारे संविधान में का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय ब्रिटेन के लोग ही हमारे देश पे शासन करते थे। तो उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, जो लगभग 395 में से, जब संविधान हमारा बना था उस समय अनुच्छेद 395 थे, लगभग 250 से ज़्यादा ही कहिए भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा के हूबहू हमारे संविधान में लिया गया है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा क्या क्या लिया गया है, ये पूछेगा भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ से लिया गया है। तो आप ऑप्शन में टिक करोगे भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसके लिए एक दो चीज़ें आप याद रख सकते हो, जैसे न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, और फिर कैग कैग जो हमारा 148 आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, 148, इसके उसमें कैग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग आप लोग जानते ही होंगे, ब्रिटिश काल से ही हमारे देशों में चला आ रहा था। उसी समय इसकी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जो भी हमारे लोक सेवा आयोग के थ्रू भर्तियां होती थी, तो वो भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये क्या लिया गया है, जैसे कि आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से उठाया गया है, तो आप बताओगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। ये आप प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम ब्रिटेन पे, क्योंकि ब्रिटिश रूल ही हमारे देश पे रूल कर रहे थे, तो उनके देशों से क्या क्या लिया गया है वो जानते हैं। संसदीय व्यवस्था, संसदीय जो शासन है, भारतीय संसद की बात मैं करूं तो ये संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश से लिया गया। एकल नागरिकता ली गई है। जैसे आप जानते होंगे कि ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो हमारे देश में जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन मतलब कानून, विधि मतलब कानून का शासन, ठीक। संसदीय विषय अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था, जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके सहयोग के लिए मंत्रिमंडल व्यवस्था की गई है। जैसे कि हमारे
कृषि मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं। तो ये मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था ली गई है, ये भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो एकल नागरिकता पूछा जाता है और संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में बहुत मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को आप जानते ही होंगे। तो वहाँ से हमारे देश में संविधान संशोधन लिया गया है। आर्टिकल 368 में इसके बारे में बताया गया है कि जब हमारा देश बना था, आज़ाद हुआ था दोस्तों, तो उस समय भारत की कंडीशन अलग थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज हम पे शासन करते थे, तो उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं था और अक्सर करके वो हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर्टी लूट चुके थे। भारत एक कंगाली देश पे खड़ा था। तो उस समय जो हमारे पास संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो भी उस समय व्यवस्था थी वो थी, और जैसे जैसे हम डेवलप करते गए और लगा कि हमारे कुछ अनुच्छेद में परिवर्तन करना चाहिए, अपने मतलब जैसे जैसे हम अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करते गए तो उस हिसाब से चीज़ें बदलती गईं। तो उस हिसाब से ये चीज़ें रखी गई कि ज़रूरत पड़ने पे संविधान में संशोधन हो सके। कि अभी तुम्हारा हालात सही नहीं थे 1947 में, लेकिन अब हम 2022 में जी रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। इसके अकॉर्डिंग संशोधन के लिए बहुत ज़रूरी था कि इसे लिया गया। जर्मनी का नाम सुनते हुए आपको हिटलर याद आना चाहिए। हिटलर का मतलब आपातकाल, एक तानाशाह था। जो हिटलर था एक तानाशाह था। तो आपातकाल की जो व्यवस्था है ना, वो जर्मनी से ली गई है। आप जर्मनी से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो जर्मनी से आप हिटलर को याद रखेंगे, हिटलर से तानाशाह को, और तानाशाह से आप आपातकाल को याद रखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। अब आते हैं हम अमेरिका पे। अमेरिका पे जब हम आएंगे तो अमेरिका से हमें क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान हमारे देश में सबसे ऊपर है। कहने का मतलब संविधान ही हमारे देश को चलाएगा, संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारे देश के लोग चलेंगे। संविधान हमारे देश में सबसे ऊपर है। ठीक है। मूल अधिकार मतलब हमें जब संविधान बना था तो हमें 6 मूल अधिकार दिए गए थे। न्यायिक पूर्वावलोकन का मतलब है कि संसद यदि कोई कानून बनाता है तो न्यायालय को ये हक है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग वो कानून बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, इसके लिए। और निर्वाचित राष्ट्रपति, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। और राष्ट्रपति पर महाअभियोग, यदि राष्ट्रपति पे महाअभियोग चलाना है तो ये भी हमने अमेरिका से लिया गया है। ये जो निर्वाचित राष्ट्रपति हो, महाअभियोग हो या मूल अधिकार हो, ये 3 पॉइंट अमेरिका से बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट करने को मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अमेरिका में हम महाअभियोग जैसे आर्टिकल 61 में दिया गया है ये कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग कहाँ से लाया जाए, किस संसद में लाया जाएगा, कैसे ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो ये हमारे देश में जो अपनाया हमारे संविधान ने, ये अमेरिका से अपनाया है। अब देखिए कनाडा से हमने क्या लिया है। कनाडा से हमने लिया है संज्ञानात्मक व्यवस्था। संज्ञानात्मक व्यवस्था क्या है कि जैसे हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब मान लीजिए किसी राज्य के हैं तो वहाँ राज्य का अलग अपना मुख्यमंत्री होगा, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये संज्ञानात्मक जो व्यवस्था है ना, उसमें कुछ कानून जो हैं वो राज्य सरकार को दिया गया, कुछ चीज़ें राज्य सरकार को दे दी गई कि वो उस पे कानून बनाएंगे, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार को दे दी गई कि आप इस पे कानून बनाओगे। ठीक है। और जो बाकी चीज़ें बच गईं, जो अवशिष्ट मतलब जो बाकी चीज़ें बच गईं, उन शक्तियों का मतलब केंद्र पे चला गया कि उन पे यदि कोई कानून लाना होगा तो वो केंद्र ही लाएगा, राज्य नहीं ला सकते हैं। ठीक है। और फिर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया से मैं बात करूं समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108।
समवर्ती सूची वो होती है दोस्तों, जैसे कि आपने सूचियाँ पढ़ी होंगी, तो आपने पढ़ी होगी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय रखे जाते हैं उस पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इसमें जो जितनी भी समवर्ती सूची है उसमें आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार जितने भी विषय हैं दोनों लोग कानून बना सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन ये बहुत आता है। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है, तो आप बोलेंगे 108 नंबर में है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन इसकी अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन से अनुच्छेद में है? 108 में। ठीक, और पूछेगा कि कौन इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, अभी भी हमारा आयरलैंड बचा हुआ है। आयरलैंड से देखिए दोस्तों, आयरलैंड से जो हम लिए हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, जो 36 से 51 आर्टिकल अब जब हम पढ़ाएंगे उसको डिटेल में तब। तो मैं लिख देता हूँ, आयरलैंड से जो आया है, आयरलैंड से जो दोस्तों आया है, आयरलैंड से जो आया है ना, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आयरलैंड से जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत। ये 2 चीज़ें हमारी आयरलैंड से ली गई हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। अब एक चीज़ और आपकी दोस्तों बची है रसिया से। जब हमारा मूल संविधान बन रहा था दोस्तों, तो मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य हमारे जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, कर्तव्य जोड़ा गया। और ये किस देश से लिया गया है? रसिया से, रूस से लिया गया है दोस्तों। ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, ये रूस से लिया गया है। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ये 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तो वहाँ से जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ, तो मूल कर्तव्य को रसिया से लेके हमने इसको अपने देश में संविधान में समाहित किया। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, न जाने कितनी बार ये प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा संविधान के स्रोत थे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे। छोटी छोटी वीडियो हर टॉपिक पे बना के रखेंगे। आज हमने संविधान के स्रोत पढ़े, आगे हम पढ़ेंगे अपना अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। 12 सूचियाँ जो हैं, पहले 8 थी अब 12 हो गई हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। ऐसे छोटी छोटी वीडियो मैं बना के अपलोड करता रहूँगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।